नावेद शिको, जिस नारे पर चुनाव लड़ना था समाजवादी को, वो था पीडीए। वही नारा था, वही संविधान था, वही घोषणा पत्र था, नैरेटिव था, सब कुछ था सपा का। अखिलेश यादव ने सिंह एक ही चीज को प्रमोट किया था, केवल पीडीए। उसमें मौर्य जी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, वहां तुम्हें में हो गई। और सलीम शेरवानी ने कहा कि आपने मुसलमानों को कतई कुछ समझा ही नहीं, केवल वोट लेना चाहते हो, आपने पीडीए की धज्जियां उड़ा दी, हम भी अलग जा रहे। पल्लवी पटेल अलग बगावत के झंडा लेके चल रही। जब चुनाव की घोषणा में बचे 12-15 दिन और वोट पड़ने को बचे 50 दिन कुल, तब ये स्थिति हो रही है। नहीं, बारात दरवाजे हैं और इधर घर में युद्ध। नहीं, कैसे लड़ेंगे और क्या लड़ेंगे और कहां तक लड़ेंगे भाई? नवेश शिको जी, बिल्कुल सही आपने कहा, और जो आपने अपने संबोधन में कहा वो बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एड़ी चोटी का पसीना लगाए। मैं उस इवेंट में था प्रधानमंत्री के, मैं वहां से ही आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने यहाँ विकास की, निवेश की बात कही, इससे पहले वो मंदिर में गए, यानी धर्म, आध्यात्म, विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं। कभी वो मंदिर की बात करते हैं तो ये कहने की बात नहीं होती है कि सिर्फ मंदिर और धर्म की बात हो रही है, वो विकास की बात भी करने लगते हैं, वो निवेश भी साबित करने लगते हैं, वो रोजगार का भी दावा करने लगते हैं कि उनकी तैयारी है। यहां विपक्ष की तैयारी यह है कि लगातार आपस में तकरार हो रही है। पीडीए की बात आपने कही कि पीडीए को एक यहां उत्तर प्रदेश एक बड़ा हथियार माना जा रहा था। अखिलेश यादव जी लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन पीडीए के लोगों ने ही उस बात का खंडन कर दिया। कहा गया कि पीडीए में पिछड़ों का, दलितों का और मुसलमानों का, यानी अल्पसंख्यकों की को नजरअंदाज किया जा रहा है। सलीम शेरवानी ने साफ तौर से कहा, मौर्य ने कहा, पल्लवी ने कहा कि पिछड़ों को यहां पर स्थान ही नहीं मिल रहा है। और बात पीडीए की हो रही है, उसके बाद शेरवानी साहब आए, उन्होंने कहा मुसलमानों की तो यहां बात ही नहीं हो रही है, उनको तो भागीदारी नहीं दी जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जवाब दे दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा क्यों नहीं, हमने मुख्तार परिवार को टिकट दे दिया। तो अब चर्चा होने लगी, मुसलमान जमात में कहा जा रहा है कि हाँ, आपने जवाब तो दे दिया, आपने मुसलमान को टिकट दे दिया, लेकिन मुसलमान का सिर्फ क्या यही चेहरा है? और कोई साफ सुथरी छवि का मुसलमान नहीं है, पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है। सिर्फ मुसलमान का मतलब सिर्फ मुख्तार और अतीक ही है, अफजाल और अतीक ही है। क्या मुसलमान जो दरी उठाते रहे, जो पोस्टर चिपकाते रहे, जो वोट दिखाते रहे, जो आपके कार्यकर्ता हैं हजारों लाखों की संख्या में, क्या उनमें से कोई चेहरा नहीं मिला? तो एक नया प्रश्न उठने लगा। जो बात आपने कही कि साहब टिकट दिया भी तो किसको दिया, सवाल उठने लगे भारतीय जनता पार्टी में। वो बात अलग है कि मुख्तार परिवार की हो सकता है और मुश्किलें बढ़ जाए, मुख्तार परिवार टिकट पाकर एक नई मुसीबत में भी आ सकता है। ठीक बात। कीर्तिनिधि पांडे जी, एक बात कही जा रही है कि भैया ये सब लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं, सलीम शेरवानी, मौर्य और पल्लवी, कि ये दो, शेरवानी और मौर्य अपने लिए राज्यसभा चाहते थे, पल्लवी कृष्णा अपनी अम्मा के लिए चाहती थी, सोनेलाल जी की धर्मपत्नी के लिए, अपनी मां के लिए। ठीक, इस तर्क, इस के लिए गुंजाइश ही नहीं बचती अगर आपने दो काइस्थ लड़ाने की बजाय एक पिछड़ा और एक मुसलमान टिकट दे दी होती, किसी को दी होती, रामलाल, श्यामलाल, हैं, रफीक, रशीद, किसी को, तो कम से कम ना सलीम शेरवानी बोल पाते, ना मौर्य बोल पाते, ना पल्लवी पटेल आप पर हमला कर पाती। नहीं, रास्ता तो आपने खोला। कीर्तिनिधि जी, देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी लड़ाई पीडीए की लड़ाई, और हम भी यहां बैठ करके, जाति के तो ब्राह्मण है, हम भी तो वकालत पीडीए की कर रहे हैं। सवाल राज्यसभा जाना या विधान परिषद जाना या प्रवक्ता बनने का नहीं होगा। सवाल ये होता है कि किसी जाति का व्यक्ति होगा तो जिस विचारधारा के साथ रहेगा उस विचारधारा की वकालत करेगा। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा। मौर्य साहब को भी विधान परिषद समाजवादी पार्टी ने भेजा। पल्लवी जी का दोबारा भी बयान आया,
उन्होंने कहा अखिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके साथ हैं और निश्चित रूप से पल्लवी जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगा। अब सवाल यह है कि नावेद सिको साहब कह रहे थे कि केवल अफजाल अंसारी ही मिले। हमारे यहाँ शफीकुर रहमान बख्श साहब भी एमपी हैं, एसटी हसन साहब भी एमपी हैं और अफजाल अंसारी साहब के खिलाफ जो मुकदमे लिखाए गए उससे कोर्ट से स्टे है, कोर्ट से उनको जमानत है, सजा आप पाओगे तो देखा जाएगा। किसी के खिलाफ मुकदमा लिख देने से तो उसको मुलजिम नहीं मान सकते। अफजाल अंसारी का परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार रहा है, नावेद सिको साहब भी जानते होंगे। और अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड के बजाय सेरेमनी से आ रहे हैं तो सेरेमनी के हिसाब से बता रहे हैं, सेरेमनी के हिसाब से बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कोई रहेगा, चाहे वो कीर्ति निधि पांडे रहेंगे, चाहे कोई यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे शुक्ला होगा, वो चाहे कोई अंसारी होगा, वो सब के सब पीडीए की वकालत करेंगे। ठीक है पांडे, पीडीए का मतलब अल्ताफ जी है, पीडीए का मतलब है कि हमको उनके आरक्षण को। ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात कही पांडे जी ने। लेकिन पांडे जी की बात से मैं असहमत अपने को रखूंगा, क्योंकि मैं खाटी राजनीति को जितना मैं समझता हूं, ऐसे राजनीति नहीं होती। ऐसे वो राजनीति कभी मुलायम सिंह ने नहीं की, मुलायम सिंह ने ऐसी राजनीति नहीं की। फूलन देवी को लाओगे तब मैसेज जाएगा। मुलायम सिंह इस बात को समझते थे ना, जनेश्वर मिश्रा से थोड़ी मैसेज चला जाएगा कि मुलायम सिंह निषाद के साथ है। बोले नहीं, विचारधारा सब लोग कर रहे हैं। और कीर्ति भाबुआ भी नहीं, जब दोबारा में आई तब। और सपा के लोग मुझसे कह रहे, अनौपचारिक चर्चा में सब किससे कह रहे, मुझसे क्या, जया जी और आलोक रंजन, इनकी तो पीडीए हो, लोकतंत्र हो, समाजवाद हो, कोई हो, इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा की कहीं कोई मुजाहिरा हुआ है आज तक क्या, कि इनकी क्या विचारधारा है, इनने कहां संघर्ष किया, कहां लाठी डंडा खाए, कहां जेल गए, क्या आंदोलन किया, कुछ अभी तो कुछ नहीं आया। और अफजाल के, मुख्तार और अफजाल का परिवार को उनके बाबा से न जोड़िए। क्या, मैं तो कह रहा हूं चाचा से भी न जोड़िए। सावधान 22 पसेरी नहीं महाराज। इस बात को कौन हजम कर लेगा कि मुख्तार के परिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तमगा दे दें हम? ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ठीक है, वो भी राजनीति कर रहे हैं, जेल के अंदर बाहर हैं, ठीक, अच्छी बात है। हिलाल नकवी साहब, आपकी पार्टी भी गजबे कर रही है। जब चुनाव सर पे तो बोले हम गैर राजनीतिक यात्रा पर हैं। अच्छा जी, राजनीतिक यात्रा कब करेंगे? बोले चुनाव के बाद। अच्छा, तो खैर वो तो कांग्रेस का निर्णय है, युवराज का निर्णय है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि समाजवादी पार्टी आपकी पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है उत्तर प्रदेश में। जब वो लगातार कह रही थी कि टिकट बट जाएंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी, आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो यात्रा लेके, और यहां बैठ के जो कमेटी में निपटाना था वो काम नहीं निपटाया। हमको लग रहा जब तक आप चैतन्य होगे तब तक वो 80 सीटें घोषित कर देंगे, फिर क्या, कहां लड़ोगे, फिर कहां अलायंस होगा? नकवी साहब नहीं। अमिताभ भाई, जो बात आप कह रहे हैं, तो आपने अभी न्याय यात्रा देखी इनकी, राहुल जी की जो आई है, अपने प्रोडक्शन में कहिएगा वो दिखाएंगे जिस तरह से उनको जोरदार जो समर्थन मिल रहा है, जो पब्लिक उनके साथ निकल करके आ रही है बाहर, तो वो जो है वो अपने आप में अभूतपूर्व है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम अभी राजनीतिक उस पर नहीं निकले, हम निकले एक अपना मिशन लेकर के, और उस मिशन के साथ कितने लोग जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि अभी वो राजनीतिक यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आपने मोदी जी का बताया, तो जो मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक यात्राएं हैं? क्या आप उनको कहेंगे कि ये राजनीतिक है? क्या जनता के धन के ऊपर जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या वो सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? दूसरी बात। तीसरी बात कि हम अभी एक यात्रा ये निकाल रहे हो, जब चुनाव होगा तो चुनाव की तरह निकालेंगे, तब हम अपने कैंडिडेट की बात करेंगे, तब हम अपने कैंडिडेट के लिए लड़ाई लड़ेंगे वहां के ऊपर। चुनाव ज्यादा दूर है क्या नकवी साहब? जी, चुनाव ज्यादा दूर है क्या?
अमिताभ भाई, तो सभी के लिए, जितना दूर हमारे लिए उतना ही दूर बाकी पार्टी के लिए भी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए करीब है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दूर है। वहां के पर भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वहां पर भी अभी तय नहीं हुआ है कि कौन दल कैसे लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा। और ये जो बताया जा रहा है कि साहब वहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो मठाधीश है, जिसको जो दे देगा, रेवड़ी बांट देगी, वो जो है वो खा लेंगे, तो इतना सरल भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र इतना सरल नहीं है, कर्नाटक भी इतना सरल नहीं है जहां के वो गठबंधन में है, बिहार भी इतना सरल नहीं है जहां के पर वो गठबंधन में है। वहां इन सब जगहों के पर उनको टिकट का बंटवारा करना होगा। क्या हो गया उनका आपस में गठबंधन? क्या उनमें आपस में बात हो गई है? कोई बात नहीं हुई आपस में। तो चुनाव की दूरी जितनी हमारी उतनी बाकी सबके लिए, और हम जो है वो सड़क पर हैं। हम सड़क के ऊपर हैं और सड़क के ऊपर जाकर के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो है क्या अपना विजन रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल नकवी साहब, तो इसमें ये कहना कि क्या चुनाव के बाद चुनाव यात्रा निकलेगी, तो अरे भाई मैंने नकवी साहब मैंने बात वापस ली। आप अभी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे, आप 5 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलो। मेरी शुभकामनाएं, हमें कौन सी दिक्कत है? आप बैरागी बाबा हो जाओ, कांग्रेस बैरागी भीतरागी बाबा हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? वो जिंदगी भर गैर राजनीतिक अभियान चलाए, मुझे क्या समस्या है? थोड़े दिनों में एनजीओ में तब्दील हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी। ठीक, नकवी साहब अभी रुकना होगा। एक बात मैं कहूंगा कि नकवी साहब ने चीजों का बड़ा, मैं आनंद दुबे के पास हूं, उससे पहले एक बात कहूं, बड़ी सरलीकरण कर दिया। क्या ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल ने लिस्ट जारी कर दी? अखिलेश यादव दबादब लिस्ट जारी कर रहे हैं, 2 लिस्ट जारी कर चुके, और भगवान का नाम लो 25 तारीख को जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे तब तक वो तीसरी लिस्ट भी ठोक देंगे। क्या भाजपा के साथियों ने किसी ने लिस्ट जारी की है? मैं तो कांग्रेस ने जैसा विदेह स्वरूप धारण किया है राहुल जी के नेतृत्व में, उसको प्रणाम करता हूं। बोले भाई हमें कोई मोह माया नहीं, हम तो अलग निरंजन की मुद्रा में हैं, चल रहे हैं। कहां जा रहे बोले हमें नहीं पता, अलग निरंजन आप ही आप चलने दो। ठीक बात है, कांग्रेस को मुबारक, कोई समस्या नहीं। आनंद दुबे जी, विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारे यहां नहीं हुआ तो हुआ, भाजपा के यहां भी बंटवारा नहीं अभी तक सीटों का। अब वो करें जितना दूर हमारे लिए चुनाव है उतना ही दूर उनके लिए है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ जितने हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं अमिताभ जी, वो अपने अपने अभियान कार्यक्रम में लगे हुए, भारतीय जनता अपने अभियान और कार्यक्रम में लगी हुई। और इतने दिनों में ना तो किसी का कोई विरोधी बयान आया, ना आपने कोई सुना कि कोई किसी को उल्टे सीधे शब्द कह रहा हो या एक दूसरे पे एहसान जता रहा हो। मैं लगातार डिबेट में बैठ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इन दिनों ये एहसान जताने में लगे हुए हैं कि सबको हमने दिया, चाहे वो सुहेल देव पार्टी ओम प्रकाश राजभर की, चाहे वो चौधरी साहब की, जन चौधरी साहब की पार्टी हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य हो। मतलब इनका कहना है कि सबको हमने दिया और सब हमसे लेने आए थे। अखिलेश जी ने भी कह दिया। उधर दूसरे वाले कह रहे हैं कि ये तो हमारी वजह से पहुंच गए वहां, वरना तो ये तो 40 के नीचे नहीं पड़ जाते। तो अभी ये आपस में तय कर लें कि किसने किसके ऊपर एहसान किया। तो अभी यहाँ इंडी गठबंधन का जो बचा कुचा हिस्सा है वो एक दूसरे पर एहसान जताने में अपना समय बर्बाद कर रहा है। एक पुराना गीत है, वो मोहम्मद रफी साहब का शायद है, कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और आशाओं के तिनके चुन चुन के सपनों का महल बनाया था, तूफान में तिनके बिखर गए, कोई यहां गिरा कोई। देखिए इस समय देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का एक जन विश्वास का तूफान उमड़ा पड़ा है। और इसमें ये जो दल थे जो कुछ महीनों पहले तक हाथ मिला के जोर जोर से कह रहे थे कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, वो आते आते उनकी ये स्थिति हो गई, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहां है। और जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, देखिए कांग्रेस पार्टी 35 सालों से उत्तर प्रदेश में गली ढूंढ रही है यात्राएं निकालने के लिए, लेकिन उसे गली नहीं मिल रही है। एक सीधी रोड अमिताभ जी रायबरेली से लखनऊ जाती थी, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया। अमेठी की गली पहले ही बंद हो गई।
हाँ, एक चीज अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इतनी सुंदर सड़कों की व्यवस्था कर दी है, चमचमाते हुए सड़कों की, कि राहुल गांधी जी की यात्रा कब आएगी और कब निकल जाएगी ये खुद कांग्रेस को भी नहीं पता चलेगा। बड़ी बढ़िया सड़कें बन चुकी हैं। मैं तो कह रहा हूं ये यात्रा एकदम निकालते रहें, धूमधाम से यात्रा निकाले, जनता ने इनकी यात्रा पहले निकाली।